दोस्तों आज पेश है राजमहल का चोर। ये कवर चित्र है दोस्तों। इधर पूर्णिमा की गोल चंद्रमा की रोशनियां पृथ्वी से टकराई और उधर रात्रि की निरखता को उन चीखों ने बुरी तरह से भयंकर कर दिया। बचाओ बचाओ बचाओ। और 15-16 वर्ष का एक लड़का सलीब पर चढ़ा करुण स्वर में मदद के लिए पुकार रहा था। ठीक उसी समय कोई नगर का की सीमा में प्रवेश किया। मुझे शीघ्रता से नगर की सीमा में पहुंचना होगा। और एकाएक ठिनका चीख की दिशा में आगे बढ़ा है। अरे यह क्या? घबराना लड़के, मैं आ रहा हूँ। कृपा करके जल्दी करो वरना हम दोनों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। घबराओ नहीं। कौन हो तुम और तुम्हारे साथ यह घृणित कार्य किसने किया? कृपा करके यहाँ से चलो, फिर बताता हूँ। और लेकिन उसी पल ठहरो ठहरो, रुक जाओ परदेसी। इस लड़के को तुरंत ही उस सलीब पर लटका दो वरना था उसके स्थान पर हम तुम्हें वहां लटका देंगे। क्या मतलब? कौन हो तुम? नहीं, हम हम तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है परदेसी। जैसा हम कहते हैं वैसा करो, समय बहुत कम है। ओह, लेकिन यह जाने बिना कि तुम इस निहीर लड़के को यहाँ क्यों टांग रहे हो, मैं तुम्हारी किसी बात को नहीं मान सकता। हरी सिंह, समय नहीं है हरी सिंह, तुम इस लड़के को पकड़ो, मैं इसे देखता हूँ। और हरी सिंह ने लड़के की तरफ बढ़ा। रुक जाओ, लड़के को हाथ मत लगाना। ओह! और इसी पल दूसरे तलवार हवा में उठी और राजकुमार का हाथ छीन लहराया। राजकुमार ने पलट कर जवाब दिया, जल्दी करो हरी सिंह, अन्यथा महाराज हमें सलीब पर चढ़ा देंगे। नहीं। और हरी सिंह ने लड़के को खींचकर ले जाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी नहीं, मुझे मत छुओ। और देखते ही देखते हरी सिंह चीता, कर्मवीर भागो, देर हो चुकी है। और लड़के के चेहरे पर भय फैल गया। दोस्त जल्दी भागो वरना हम बचेंगे नहीं। और बुरी तरह असमस में फंसा राजकुमार घोड़े पर बैठा। क्या बात है, दोनों एकाएक भाग क्यों गए और तुम भय से कांप क्यों रहे थे? कुछ ही कहने की बजाय लड़के ने घोड़े को एड़ लगा दी। चलो। उसी नगर में राजा शांतनु जल महल में उसकी दीवारों पर एकाएक महाराज क्रोध से कांप उठा। क्या बकते हो करम सिंह? हम ठीक कह रहे हैं महाराज। उसे रोकने के लिए भरपूर चेष्टा की, किंतु उप, यह तुमने क्या किया करम सिंह? लेकिन क्या होगा महाराज? प्रलय। नगरवासियों की यह बात पलक झपटे फैल गई। क्या कुहार के लड़के तो टापू को किसी ने सलीब से उतार दिया? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? प्रलय। और विचित्र शोर के साथ सबकी नजरें आकाश पर स्थित होगी। प्रलय का नीचे उतर रही हैं। और देखते ही देखते विशाल पक्षी किन्हीं दैत्यों में परिवर्तन होने लगी। वह भयानक दृश्य देख लोगों की खलबल भी मच गई। भागो, प्रलय आ गई। और क्षण तो चीखों पुकार में मच गई, बचाओ बचाओ। और खूनी दैत्य, छोड़ मेरी बच्ची को। आह बापू, आह बापू। और जल महल एकाएक प्रत्येक प्रकाश से नहा गया। ओह, यह कैसा प्रकाश है? और अगले ही पल महल हिल उठा और रोशनी के उस विशाल दायरे के साथ ही जल महल हवा में उड़ता चला गया। और उधर गुफा में, आह, भोर हो गई दोस्त, अब संकट टल गया है। कैसा संकट? तुम नगर की तरफ चलो, फिर मैं बताता हूँ। और आज से 3 महापूर्ण की बात है। पूर्णिमा की रात विशाल पक्षी चंद्रमा की ओर से धरती पर हुआ। नगर में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को विशाल का पक्षी को देखकर बुरी तरह दंग रह गए। यह क्या बोला है? इतना विशाल पक्षी आज तक नहीं देखा। देखते देखते विशाल पक्षी धरती पर उतर गया। और तभी नगरवासियों ने अजीब अजूबे को समझ में भी नहीं आया। कछुए
जैसी खाल वाले दैत्य ने हाथ ऊपर किया। हा 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 हा, कच्छ दैत्य के गुलाम हो जाओ, अपने शिकार करो। और नगर में कई दिनों तक उन दैत्यों का आतंक छाया रहा। भागो भागो आह, और फरियाद महाराज तक पहुंची। ओह, हम उन दैत्यों को सर्वनाश कर देंगे। सेनापति, अपनी सेना के साथ तुम उस दैत्य का मुकाबला करने जाओ। जो आज्ञा महाराज। और नगर में भारी गश्त, इस बार दैत्य बच नहीं सकेंगे। लेकिन पूर्णिमासी तक कच्छ दैत्य ने आक्रमण नहीं किया। लगता है अब दैत्य नहीं लौटेंगे। और वह पहली रात्रि पूर्णिमा की रात थी और कच्छ दैत्य पक्षी के रूप में उतरा। और अगले ही पल हा हा हा, कच्छ दैत्य। और जब वह आकाश में चंद्रमा चमकता रहा, उन दैत्यों ने भारी उत्पात जारी रहा। सैनिकों उन्हें रोकने में सफल रहे। और इस प्रकार एक रात्रि महाराज शत्रुघ्न कच्छ दैत्य के सम्मुख आने पड़ा। ठहरो दैत्यराज, रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं इस नगर का राजा शांतनु हूँ। यह तबाही बंद कर दो दैत्यराज, और मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। मुझे ढेर सारे मानवों का रक्त चाहिए राजा। मानव रक्त? किंतु दैत्यराज। बस राजा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी इच्छा से मानव रक्त कभी मुझे नहीं दोगे, इसलिए मुझे जबरन यह कार्य करना पड़ रहा है। तुम्हारी सेना मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकती। मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता दैत्यराज, विनती करना आया हूँ कि निर्दोष लोगों की हत्या बंद कर दो। वहीं लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। हा 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 हा। ठीक है राजन, मैं लौट जाऊंगा, लेकिन इस अवस्था में हर पूर्णिमा की रात में एक व्यक्ति को भेंट देनी होगी। ठीक है, लेकिन अपनी शर्त के मायने के लिए तुम्हें मुझे युद्ध करना होगा। अगर तुम जीत गए तो वैसा ही होगा। अगर तुम चाहते हो अगर मैं जीत गया तो तुम्हें यह नगर छोड़ना होगा। मुझे मंजूर है। यह आप क्या कर रहे हैं महाराज? इस दैत्य से आप अकेले कैसे? सेनापति, अपने निर्दोष प्रजा के प्राण बचाने के लिए मुझे युद्ध लड़ना होगा, अन्यथा प्रजा कायर समझेगी। जाओ सेनापति, तुम लोगों को एकत्रित करो। जी महाराज। और सिद्ध ही कहते हैं कि राजनीति में महाराज जानते हैं, पर दैत्य राजा का मुकाबला करने की उनकी पूरी सेना भी कम है, किंतु केवल इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं ताकि प्रजा को कायर न समझे और कच्छराज की शर्त मान ली जाए। उप महाराज दैत्यराज का मुकाबला कैसे कर पाएंगे? महाराज की प्राणों संकट में डाल दिए हैं और युद्ध के लिए तैयार हो चुके थे। चल राजा शांतनु पर हमला, पहला वार, क्योंकि दूसरा वार करने का मौका नहीं मिलेगा। और राजा शांतनु ने तलवार घुमाई और कच्छराज ने अपना कंधा आगे कर दिया और बुरी तरह ठाके लगाते हुए कच्छराज राजा शांतनु ने अगला वार किया। दूसरे ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। हा 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 हा, इसका शरीर कछुए की तरह सिमट गया। और फिर जैसे ही राजा शांतनु ने प्रहार करना चाहा, एक ही बार इतना शक्तिशाली था, उछलकर दूर जा गिरा। कच्छराज उसकी तरफ बढ़ा। ठहरो दैत्यराज, सबको तुम्हारी शर्त स्वीकार है। क्यों भाइयों, कहिए, आप तैयार हैं ना? हाँ हाँ, हम तैयार हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फिर सुनो राजा शांतनु, अगर तुम पूर्णिमा की रात अकेले मेरे सेवकों को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा तो उस रात्रि नगर में प्रलय आ जाएगी और उस रात तुम्हें हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। और कच्छराज पक्षी के में परिवर्तन हो गया और चंद्रमा की तरफ उड़ता चला गया। उसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा की रात एक व्यक्ति को कच्छराज की भेंट के सलीब पर लटकाया जाने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। और जान किसे प्यारी नहीं होती, हम मजबूर है दोस्त, कच्छराज के सेवक आते ही होंगे। और इस प्रकार हर पूर्णिमा की रात कच्छराज के सेवक आते और भेंट ले जाते। कहते हैं कच्छराज का लड़का टापू के आगे बोला, दैत्य
उस पूर्णिमा की रात को आते हैं और आ, आते हैं उनके लिए एक व्यक्ति सलीब पर लटकाया जाता है। और कल तुम्हारी बारी थी। हाँ, अगर तुम मुझे न सलीब से उतारते तो कथराज के सेवक मुझे आकर ले जाते, लेकिन तुम्हें अपने विषय में कुछ बताया नहीं। मेरा नाम चंद्रभान है, चंद्रभान टापू है, और मैं तुम्हारे तुम्हारे पड़ोसी राजा विक्रम सिंह का राजकुमार हूँ। मेरी माँ इस समय बेद बीमार है और केवल संजीवनी नामक बूटी से ठीक हो सकती है। मैं उस बूटी की तलाश में आया हूँ, यहाँ पर आया हूँ। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गए। तो राजकुमार, तो वह बूटी तुम्हें राज शांतनु के महल में मिल जाएगी। अरे क्या हुआ टापू? महल कहाँ गया? क्या मतलब? जल महल महाराज का महल बना हुआ था दोस्त, और यह तुम्हारे कारण हुआ है टापू, इस जल में। किंतु अब वहाँ कुछ नहीं है। तुम्हारे कारण पूरा नगर तबाह हो गया टापू। कच्छ राजा ने दूतों ने नगर को तबाह कर मचाई नहीं। तुम्हारे कारण महाराज वचन भंग हुआ और कच्छ राज उसे अपना गुलाम बनाकर ले गए। पूरे राजमहल को ही चुरा ले गई। और इसलिए अगर तुम युग के साथ सलीब से बचने की चेष्टा न करते तो शायद इतनी तबाही न होती। इन दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। इन दोनों को महल की चोरी और महाराज का अपहरण के दोषी हैं। इन्हें पकड़कर सलीब पर लटका दो। जब तक इन्हें प्राण न निकल जाए इन्हें वहीं लटका रहने दो। हाँ, पकड़ो, मारो, डालो इन्हें। ठहरो, कोई अपने स्थान से न हिले। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि जुल्म करने वाला, जुल्म सहने वाला भी अधिक अपराधी होता है। क्यों न तुम लोग कभी कच्छ दैत्य से निपटने की कोई उपाय करने की चेष्टा की? क्या तुमने में से किसी ने सोचा कि टापू की जगह अगर एक बार यह सारे नगरवासियों को सलीब पर लटका दिए जाते तो क्या हासिल होता? यह नगर का शमशान बन जाता और तुम्हारा राजा किस पर राज करता। लेकिन नहीं, एक दैत्य के जुल्मों से घबरा कर आप सब ने उसका मुकाबला करने की बजाय हथियार डाल दिए। लेकिन हमारी सेना उस दैत्य का कुछ न बिगाड़ पाई। जिसकी ताकत से परास्त नहीं किया जाए उसे बुद्धि से परास्त किया जाता है। तब हम क्या करना चाहिए? इस कार्य में हमारी मदद श्रृंग ऋषि करेंगे। श्रृंग ऋषि और सिरदी, वह राज श्रृंग ऋषि का आश्रम। लेकिन अगर मुन्नी हमारी मदद करने को लिए तैयार हो गए तो दुनिया की ताकत कच्छ राक्षस को नहीं बचा सकती। और मुनिवर, हमारी रक्षा कीजिए, मुनिवर हमें बताइए आप लोग कौन हैं और इस विपत्ति में आ पड़ी है आप लोगों पर। यह आपको मैं बताता हूँ ऋषिवर। राजकुमार चंद्रभान ने सारी कहानी सुनाई। इतना सुनते ही पश्चात श्रृंग ऋषि ने ध्यानमग्न हो गए और कुछ देर बाद ध्यानमग्न रहने के पश्चात उसने नेत्र खोले। पूर्व मानवता पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा ऋषिवर? कच्छ दैत्य 3 लोगों पर विजय पाना चाहता है। सपन देख रहा है राजकुमार। उसने के लिए अपने शरीर को वज्र का बना रहा है। प्रत्येक पूर्णमासी के दिन वह मानव रक्त में स्नान करता है और शरीर का कुछ हिस्सा वज्र का हो जाता है। पूरे शरीर को वज्र का बनाने के लिए उसे एक रहस्यमय मानव का रक्त में स्नान करना होगा। वह कोई चमत्कारिक शक्तियों का भी स्वामी बन जाएगा और कोई उसे मार नहीं सकेगा। ओह, तो इसका वध किया जाना असंभव आवश्यक है ऋषिवर। उसके लिए मुझे अगली पूर्णिमा का इंतजार करना होगा। ओह, और फिर अगली माह की पूर्णिमासी को कच्छ दैत्य के दूत आंधी की तरह पृथ्वी पर उतरे। लगता है दैत्यराज ने पिछली प्रलय से इस नगर के लोगों को जल्दी ही अकल आ गई। उन्होंने उस सलीब से अब हमें इस प्रलय मचाने की कोई अवस्था नहीं रही। चलो। और ठीक उसी समय वृक्ष के पीछे, राजकुमार जल्दी से मन ही मन वायु मंत्र पढ़ो, हम उन दैत्यों के छिपकर पीछा करेंगे। राजकुमार ने मन ही मन मंत्र पढ़ा और अगले ही पल दोनों के शरीर चक्रवात में गिरे और आकाश में उड़ निकले। राजकुमार, वायु चक्रों के कारण हम दैत्य हम पर निगाह में छिपे रहेंगे। और दोनों फिर काफ़ी देर उड़ते रहे। दैत्य
घने बादलों में जा रही हैं और फिर आचार्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। ऋषिवर देखिए आकाश नगरी, राजकुमार ने राजकुमार के वह सभी महल जिसे कच्छ देव ने चोरी किया था। मेरा अनुमान सही निकला राजकुमार। लेकिन कच्छ लेकिन वे दैत्य कहाँ हैं? शायद वे किसी महल में प्रवेश कर गए हैं। हमें भी किसी तरह महल में प्रवेश करना चाहिए। और यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। खर्र। और तभी दोनों समझ ले, राजकुमार अब तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। ओह, जादू के बल पर ऐसा बना दिया गया है, मुझे तुरंत कुछ करना होगा। और विचित्र जीव डकारता हुआ राजकुमार पर झपटा। ऋषिवर बचाइए। और सिंगर ऋषि ने नेत्रों से सम्मोहन का चक्कर निकाला, उस विचित्र जीव से टकराए। अब तुम हमारे गुलाम हो। बताओ कौन हो तुम और ऐसी अवस्था कैसे हुई? मेरा नाम राजा शांतनु है और कच्छ राज्य के जादू के प्रभाव से मेरा यह अवस्था में हुई है। कच्छ कहाँ है? कच्छ कहते हैं वह कछुआ महल। आज ही अपने यज्ञ के अंतिम दिन है और आज अंतिम स्नान करने के पश्चात वह वज्र का हो जाएगा और फिर तीनों लोगों को अपना गुलाम बनाकर हमें वहाँ अपना प्रतिनिधि बनाएगा। पृथ्वी में कई होनहार वह बहादुर राजाओं को कच्छ दैत्य ने यहाँ विभिन्न रूपों से महलों में बंदी बना रखा है। तुम फिक्र मत करो, हम उस दैत्य को आज़ादी कराएंगे, किंतु उस हमारी मदद करनी होगी। मैं तैयार हूँ। और उधर कच्छ दैत्य के महल में, हाँ हाँ कच्छ मानव, अब रक्त से स्नान करने के पश्चात मैं वज्र का हो जाऊंगा। और कच्छ दैत्य ने गंडासी के वार से राजकुमार की गर्दन धड़ से जुदा करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल, अरे यह क्या? मानव कहाँ गया? मानव वहाँ नहीं था, कहाँ यहाँ है। और जिसे तुमने अपने हथियार का शिकार बनाना चाहा वह राजकुमार की परछाई थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह मेरी परछाई थी, तुम्हारे दूत उठा लाए थे। तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ऋषि ने मन ही मन मंत्र बताया, ओम नमः नमः। और अगले ही पल ऋषि के नेत्रों से चिंगारी निकली और गंडासी से टकराई। प्रणाम। तभी चारों ओर भीषण शोर मचाते और रूपों में छिपे हुए राजा बाहर निकले। मार डालो इसे, खत्म कर दो शैतान को। एक पल में कच्छ दैत्य चीख पड़ा, उफ, ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है? मेरी वज्र की खाल गायब हो रही है और मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पृथ्वी पर आग लगा दूंगा। सू 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 सू। और कच्छ दैत्य के दूत अपने दुश्मनों की तरफ लपके, बचाओ बचाओ, मारो। लेकिन अगले ही पल श्रृंग ऋषि चीखे, राजकुमार जल्दी जल्दी इसका यज्ञ असफल हो जाने से सारी शक्तियाँ इसके साथ छोड़ गई हैं। अब सब मिलकर इसे समाप्त कर दो। और शोर मचाते हुए कच्छ दैत्य की ओर लपके, खचाक खचाक खचाक। और राजकुमार ने हवा में उछाल भरी और गर्दन पर वार किया, ले दुष्ट मर। और कच्छ दैत्य कटे हुए वृक्ष की तरह जमीन पर गिरे। और दैत्य के समाप्त होते ही मानो चमत्कार हो गया। हम लोग वापस अपने असली रूप में आ गए और अचानक अपने स्थान से गायब हो गए। अरे यह सब कहाँ गए? ओह, हम यहाँ आ गए। हैरान न हो राजकुमार, राजा अपने महलों सहित पृथ्वी पर यथास्थान पहुँच गए हो और हम भी शांतनु नगर में पहुँच गए हैं। यह जानकर राजकुमार तुरंत शांतनु जल महल की ओर दौड़ा। ऋषिवर, जल महल से मुझे संजीवनी लेनी है, ईश्वर तुम्हारी मुराद पूरी करे। और इस प्रकार कच्छ की मृत्यु के समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। जिसने सुना वह महल की ओर दौड़ा और शांतनु ने सभा आयोजन किया। भाइयों, आज से राजकुमार ने हमारी आंखें खोल दी। आज हम यह अफसोस हुआ कि जुर्म से घबरा कर हम बुद्धि के द्वार बंद कर दिए,
लेने चाहिए, बल्कि अपनी अंतिम सांस तक उसका मुकाबला करना चाहिए। संजीवनी नामक बूटी प्राप्त कर राजकुमार वापस लौट पड़ा। समाप्त दोस्तों।